जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, क्या आप सब मजे में हैं? अच्छी बात है। चलिए आज के सत्र की शुरुआत एक रोचक क्रियाकलाप से करते हैं। कल्पना कीजिए कि कमरे के एक कोने में एक बड़ा सा सामान पड़ा है, जैसे कि लकड़ी की अलमारी। आप में से 5 लोगों को वह अलमारी वहां से हटाकर उसके सामने वाले कोने में रखनी है। आप यह कैसे करेंगे? क्या आप इसका मूक अभिनय करके दिखा सकते हैं? कृपया 5 विद्यार्थी स्वेच्छा से सामने आए। बहुत अच्छा प्रयास था, धन्यवाद। अलमारी को सरकाने के लिए पहले आप परिस्थिति को समझेंगे, जैसे कि वह कितनी भारी है। फिर आप उसे धीरे धीरे सरकाएंगे ताकि उसे एक सही जगह लाकर अच्छी तरह धकेल सके। फिर उसे सही तरीके से दूसरे कोने की तरफ धकेलेंगे। इसके बाद आप उसे घुमाएंगे और उसे दूसरे कोने में अच्छी तरह लगा देंगे। आइए अब एक और अभिनय करते हैं। परिस्थिति इस तरह है। रविवार का दिन है। सुकुमार का परिवार कुछ मेहमानों का इंतजार कर रहा है। सुकुमार जानवरों के बारे में एक फिल्म देखना चाहता है, जो पास के एक सिनेमा हॉल में लगी है। उसके पापा ने उसे इजाजत नहीं दी, पर अंत में उसने अपने पिता को मना लिया और वह फिल्म देखने चला गया। आपको इसका अभिनय करके दिखाना है, पर याद रहे आपको भीख नहीं मांगनी है और ना ही चापलूसी करनी है। कृपया 2 छात्र स्वेच्छा से आगे आ जाएं। धन्यवाद, बहुत अच्छा अभिनय था। शुरुआत में उसके पापा तैयार नहीं थे, पर अंत में सुकुमार ने उन्हें मना लिया। आइए इन दोनों परिस्थितियों की तुलना करते हैं। अलमारी की जगह बदलना और पिता को मनाना। इन दोनों परिस्थितियों में आपको किसी चीज या किसी व्यक्ति को वर्तमान स्थिति से वांछित स्थिति में लाना था। इन दोनों में कौन सी समानताएं और भिन्नताएं थी? आइए पहले समानताएं देखते हैं। दोनों ही काम कठिनाई भरे थे। आपको योजना बनाकर और कोई तरकीब लगाकर उन्हें करना था। समानताएं: अलमारी की जगह बदलना, पिता से अनुमति लेना आसान नहीं है। योजना की जरूरत है, सही तकनीक की जरूरत है, आसान नहीं है। योजना की जरूरत है, सही तकनीक की जरूरत है। आइए अब भिन्नताएं देखते हैं। भिन्नताएं ये है कि वस्तुओं के साथ काम करते वक्त ताकत का इस्तेमाल करके हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, पर मनुष्यों के साथ ताकत का प्रयोग करना अनुचित और अपर्याप्त होता है। किसी भी वस्तु की जगह बदलना किसी इंसान को मनाने से काफी आसान होता है। मनुष्यों के साथ काम करते वक्त भावनाएं,
रुचि इत्यादि का ध्यान रखना पड़ता है। इसमें विचारों का आदान प्रदान होता है। भिन्नताएं: अलमारी की जगह बदलना, पिता से अनुमति लेना। केवल शारीरिक बल की आवश्यकता होती है। लक्ष्य को प्राप्त करना आसान होता है। शारीरिक बल अनुचित और अपर्याप्त होता है। इसमें विचारों का आदान प्रदान होता है। इसीलिए वार्तालाप और भाषा से संबंधित योग्यताओं की आवश्यकता होती है। लक्ष्य को प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल होता है। हमने देखा कि दूसरी परिस्थिति में हमें एक व्यक्ति को उसकी वर्तमान मानसिक स्थिति से एक वांछित मानसिक स्थिति में ले जाना था। यहाँ इस बात का भी ध्यान रखना था कि हम खुद को नीचा दिखाए बिना यह काम करें। इस प्रक्रिया को कहते हैं अपनी बात मनवाना। हम कह सकते हैं कि अपनी बात मनवाना एक कला है, जिसमें आप लोगों को चापलूसी किए बिना और भीख मांगे बिना उन्हें राजी कर लेते हैं। आइए अब एक और क्रियाकलाप करते हैं। क्या किसी ने आपको विश्वास दिलाते हुए कुछ सुझाव दिए हैं जिससे आपने अपने बाल बनाने का तरीका या कपड़े पहनने का तरीका बदल दिया हो? क्या आप सबको अपने अनुभव के बारे में बताना चाहेंगे? जीवन की ज्यादातर परिस्थितियों में दृढ़ व्यक्ति दूसरों से अपनी बात मनवा लेते हैं। आइए हम अभिनय का विश्लेषण करते हैं ताकि हम बात मनवाने के तरीकों को समझ सके। हमने देखा कि सुकुमार इस चीज पर बहुत ध्यान दे रहा था कि उसे अपने पिता से क्या कहना चाहिए और किस तरह कहना चाहिए। उसने बड़ी कलात्मकता से इसकी तैयारी की। कभी उसने तर्क के द्वारा अपने पिता को समझाया और कभी उसने भावनाओं के द्वारा उन्हें समझाने की कोशिश की, पर उसने कभी भी झूठ या छल का सहारा नहीं लिया। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया कि यह सब एक वार्तालाप के रूप में हो रहा था? हम कह सकते हैं अपनी बात मनवाने में ये चीजें शामिल हैं: ध्यान पूर्वक तैयारी करना, वाद विवाद को सही रूप देना, अपने दृष्टिकोण को अच्छी तरह समझाना, तर्क का प्रयोग करना, झूठ और छल के बिना भावनाओं का प्रयोग करना। क्या अपना काम करवाने के लिए आपने कभी किसी को मनाया है? क्या आप अपने अनुभव के बारे में सबको बता सकते हैं? धन्यवाद। तो हमने देखा कि किसी को मनाना एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें 2 या उससे ज्यादा व्यक्ति शामिल होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की भावनाएं, रुचि इत्यादि अलग अलग होती है। हमने जाना कि किसी को मनाने में कौन सी बातें शामिल होती हैं, पर किसी को मनाते वक्त कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा इन बातों के बारे में जानते हैं।
अनीता को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं कि उसकी छोटी बहन बहुत ही अव्यवस्थित है। वह चाहती है कि उसकी बहन को व्यवस्थित रहने का महत्व पता चले। रोज सुबह वह गंभीरता से अपनी बहन को याद दिलाती है कि उसे व्यवस्थित तरीके से अपने काम करने चाहिए, पर उसकी बहन के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आता। अनीता की गलती क्या है? उसने अपनी बहन की आदत को अच्छी तरह नहीं आंका है, या वो बहुत आलोचनात्मक तरीके से बात करती है, या फिर वह अपनी बहन को सुधारने का प्रयास कर रही है। क्या आप इस परिस्थिति का अभिनय करके इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं? 1. उसने अपनी बहन की आदत को अच्छी तरह नहीं आंका है। 2. वह अपनी बहन से बहुत आलोचनात्मक तरीके से बात करती है। 3. वह अपनी बहन को सुधारने का प्रयास कर रही है। धन्यवाद। हमने देखा कि अनीता अपनी बहन के व्यवहार को बदलने के लक्ष्य के पीछे बहुत आक्रामक तरीके से काम कर रही है। वह पूरा जोर देकर रोज सुबह एक ही बात रटती है। वह अपने विचार उस पर थोपना चाहती है। उसका प्रयास एक तरफा है, इसीलिए एक आदेश की तरह लगता है। इसमें दो व्यक्तियों के बीच हो रही प्रक्रिया की कोई भावना नहीं है। उसने अपनी बहन को समझाने या वार्तालाप करने का कोई प्रयास ही नहीं किया है। हमने इससे क्या सीखा? किसी से अपनी बात मनवाते वक्त हमें आक्रामक तरीके नहीं अपनाने चाहिए। आइए अब एक और परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। विजया अपनी गणित की परीक्षा की तैयारी कर रही है, जो कि 2 बजे है। ज्योमेट्री बॉक्स में उसका प्रकार टूट गया है। उसे 12:30 बजे से पहले नया प्रकार लाने की जरूरत है। अभी 9 बजे है। वह चाहती है कि उसका भाई दौड़कर दुकान पर जाए और दूसरा प्रकार ले आए, पर उसका भाई अभी किसी काम में व्यस्त है और 11 बजे के बाद ही दुकान जा सकता है। विजया उसे मनाने की कोशिश कर रही है ताकि वह तुरंत दुकान पर चला जाए। इस बात से उसके भाई को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि अब वह यह काम बिल्कुल नहीं करेगा। उसने अपनी बहन से कहा कि परीक्षा के समय स्कूल जाते वक्त वह रास्ते से प्रकार खरीद ले। अब विजया के पास कोई विकल्प नहीं है। उसे खुद ही प्रकार खरीदने जाना पड़ेगा। विजया जो चाहती थी वह नहीं हुआ। विजया जो चाहती थी वह क्यों नहीं हुआ? क्या आप एक अभिनय के द्वारा यह पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं? धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तरह अभिनय किया। विजया अपने भाई को मना नहीं पाई क्योंकि उसका तरीका सही नहीं था। उसे लगता है कि किसी और की राय नहीं माननी चाहिए। जिस व्यक्ति से हम अपनी बात मनवाना चाहते हैं, वह यह देखता है कि सामने वाला व्यक्ति उसकी चिंता को समझकर उसकी राय मान रहा है या नहीं। जो लोग अपनी बात मनवाने के लिए अपनी जगह पर अड़े रहते हैं और समझौता नहीं करना चाहते, वे ये भूल जाते हैं कि किसी को मनाना एक तरफा काम नहीं होता।
किसी को निपुणता से तभी मनाया जा सकता है जब दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे की बात को सुने और समझें। जब वे दोनों बीच का एक रास्ता निकाल लेते हैं तो वे शांति से एक हल ढूंढ पाते हैं। संक्षिप्त में कहें तो जब लोग समझौता नहीं करना चाहते तब वे अपनी बात नहीं मनवा पाते हैं। किसी से अपनी बात मनवाते वक्त हमें आक्रामक तरीके नहीं अपनाने चाहिए, समझौता स्वीकार करना चाहिए। अब हम एक और परिस्थिति देखते हैं। कुणाल और हसन दोस्त हैं। हसन की आदत है कि वह लोगों को चिढ़ाता है। कुणाल ने एक दिन उसे कहा कि वह गलत काम कर रहा है। हसन ने उसकी बात सुनी और अगले दिन वह फिर से दूसरों को चिढ़ाने लगा। कुणाल को बहुत गुस्सा आया और उसने हसन को कहा कि वह कभी नहीं सुधरेगा। फिर कुणाल ने हसन को सुधारने का प्रयास छोड़ दिया। कुणाल की गलती क्या थी? उसे यह नहीं पता था कि किसी को मनाना एक निरंतर प्रक्रिया है, या उसकी यह सोच गलत थी कि लोगों को नहीं चिढ़ाना चाहिए, या फिर उसे हसन को सुधारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। 1. उसे यह नहीं पता था कि किसी को मनाना एक निरंतर प्रक्रिया है। 2. उसकी यह सोच गलत थी कि लोगों को नहीं चिढ़ाना चाहिए। 3. उसे हसन को सुधारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। उसकी गलती यह नहीं थी कि उसने हसन को सुधारने के बारे में सोचा। लोगों को चिढ़ाना अच्छी बात नहीं है, इसीलिए यह बात भी गलत नहीं थी। कुणाल को यह नहीं पता था कि किसी को मनाना एक निरंतर प्रक्रिया है। यह कोई एक बार होने वाली घटना नहीं है। इसमें दोनों तरफ से निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। किसी से अपनी बात मनवाने के लिए ये बातें जरूरी हैं। लोगों की बात सुनना, उनकी राय स्वीकार करना, परिस्थिति के अनुसार व्यवहार में बदलाव लाना और नए तरीके से प्रयास करना। अगर बात मनवाने वाला व्यक्ति ही प्रयास करना छोड़ दे तो सामने वाला व्यक्ति भी खुद को बदलने में दिलचस्पी नहीं लेगा। पर निरंतर प्रयास करने से सामने वाले व्यक्ति पर असर पड़ेगा। अपनी बात मनवाने के लिए सहनशीलता बहुत जरूरी होती है। किसी से अपनी बात मनवाते वक्त हमें आक्रामक तरीके नहीं अपनाने चाहिए, समझौता स्वीकार करना चाहिए, आभास होना चाहिए कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है, एक घटना नहीं। सहनशील होना चाहिए। क्या अब हम इस सत्र का सार संक्षेप कर लें? अपनी बात मनवाना एक कला है जिसमें आप लोगों को चापलूसी किए बिना और भीख मांगे बिना उन्हें राजी कर लेते हैं। अपनी बात मनवाने में ये चीजें शामिल हैं: ध्यान पूर्वक तैयारी करना, वाद विवाद को सही रूप देना, अपने दृष्टिकोण को अच्छी तरह समझाना,
तर्क का प्रयोग करना, झूठ और छल के बिना भावनाओं का प्रयोग करना, किसी से अपनी बात मनवाते वक्त हमें आक्रामक तरीके नहीं अपनाने चाहिए। समझौता स्वीकार करना चाहिए। आभास होना चाहिए कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है, एक घटना नहीं। सहनशील होना चाहिए। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। हमेशा की तरह क्या हम थोड़ा गृह कार्य लिख लें ताकि हमें अच्छी तरह ये बातें याद रहें। प्रश्न 1। छुट्टियों में विनोद आपके घर रहने आया है। आप विनोद और अपने दोस्तों के साथ एक फिल्म देखने जाना चाहते हैं। एक दोस्त ने सुझाव दिया कि फिल्म देखने अगले सप्ताह जाना चाहिए। आप उसे साथ चलने के लिए कैसे मनाएंगे? जवाब 1। मैं कहूँगा या कहूँगी अगले सप्ताह विनोद को शायद अपने घर जाना पड़े, तो क्यों ना हम आज ही चले। 2। मैं कहूँगा या कहूँगी हम आज ही जाएंगे और तुम हमारे साथ चलोगे। बात यहीं खत्म होती है। 3। मैं कहूँगा या कहूँगी अपना सारा काम छोड़ दो और हमारे साथ चलो, ठीक है? प्रश्न 2। आपके माता पिता घर पर नहीं हैं, इसीलिए आपने खाना बनाया है। आपका भाई खाना खाने में नखरे कर रहा है। आप उसे कैसे मनाएंगे? जवाब 1। मैं हाथ जोड़कर कहूँगा या कहूँगी कृपया खा लो, नहीं तो माँ मुझे डांटेंगी कि मैंने तुम्हें भूखा रखा। 2। मैं कहूँगा या कहूँगी तुम ज्यादा देर तो भूखे रह नहीं सकते, इसीलिए बेहतर यह होगा कि तुम अभी खाना खा लो। 3। मैं कहूँगा या कहूँगी अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें मार ना पड़े तो खाना खा लो। अगली बार आने से पहले कृपया यह काम पूरा करके लाएं। तब तक के लिए नमस्ते। नमस्ते छात्रों, क्या आपने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया? चलिए हम जवाबों के बारे में चर्चा करें। प्रश्न 1। छुट्टियों में विनोद आपके घर रहने आया है। आप विनोद और अपने दोस्तों के साथ एक फिल्म देखने जाना चाहते हैं। एक दोस्त ने सुझाव दिया कि फिल्म देखने अगले सप्ताह जाना चाहिए। आप उसे साथ चलने के लिए कैसे मनाएंगे? यह जवाब मैं कहूँगा या कहूँगी हम आज ही जाएंगे और तुम हमारे साथ चलोगे। बात यहीं खत्म होती है, अनुचित है, क्योंकि किसी को मनाने का यह सकारात्मक तरीका नहीं है। यह जवाब मैं कहूँगा या कहूँगी अपना सारा काम छोड़ दो और हमारे साथ चलो, ठीक है, यह भी अनुचित है, क्योंकि यह तरीका बहुत आक्रामक है। आप किसी को मनाने के लिए उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। यह जवाब मैं कहूँगा या कहूँगी अगले सप्ताह
विनोद को शायद अपने घर जाना पड़े, तो क्यों ना हम आज ही चलें? उचित है, क्योंकि यह दर्शाता है कि आप सही कारण बताते हुए लोगों को अपनी भावनाओं द्वारा जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कौन सा उत्तर चुना? प्रश्न 2। आपके माता पिता घर पर नहीं हैं, इसीलिए आपने खाना बनाया है। आपका भाई खाना खाने में नखरे कर रहा है, आप उसे कैसे मनाएंगे? यह जवाब, मैं कहूंगा या कहूंगी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें मार ना पड़े तो खाना खा लो, अनुचित है, क्योंकि किसी को मनाते वक्त हमें डांटने, पीटने या धमकी देने जैसे आक्रामक तरीकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें संयम से काम लेना चाहिए। यह जवाब, मैं हाथ जोड़कर कहूंगा या कहूंगी, कृपया खा लो, नहीं तो माँ मुझे डांटेंगी कि मैंने तुम्हें भूखा रखा, भी अनुचित है, क्योंकि किसी को मनाने के लिए भीख नहीं मांगनी चाहिए। यह जवाब, मैं कहूंगा या कहूंगी, तुम ज्यादा देर तो भूखे नहीं रह सकते, इसीलिए बेहतर यह होगा कि तुम अभी खाना खा लो, उचित है। यह दर्शाता है कि आप उचित कारण का प्रयोग करते हुए उससे विनती कर रहे हैं। आपने कौन सा उत्तर चुना? आपने कौन सा जवाब चुना? आपका कौन सा उत्तर था? जिन विद्यार्थियों के सारे जवाब सही थे उन्हें बधाई हो। जिनके जवाब सही नहीं थे उन्हें सत्र को फिर से समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्या अब हम अगला सत्र शुरू करें?